तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। और जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पूरा किस पे बेस्ड होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। और राइट एंगल ट्राइंगल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में जितनी भी आइडेंटिटी यूज हुई है वो कैसे कैसे आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है उसको देखने वाले हैं। इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे एंगल बी जो है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ठीक है, अब इसके ऊपर थ्योरम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देखते हैं एक बार। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं अगर इसको ट्राइंगल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद आते हैं हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी रेशियोज इस्तेमाल होने वाले हैं। कौन कौन से रेशियोज होते हैं? एक होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। इन सब के हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो फॉर्मूले, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन में h, इसका होता है b अपॉन में h, इसका होता है p अपॉन में b, इसका होता है h अपॉन में p, इसका होता है h अपॉन में b और इसका होता है b अपॉन में p। आप सभी को पता होगा साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस और सेक ऑपोजिट होते हैं और टेन और कॉट ऑपोजिट होते हैं। जो साइन का फॉर्मूला है, कोसेक का फॉर्मूला जस्ट उसका ऑपोजिट है। जो कॉस का फॉर्मूला है, सेक का फॉर्मूला जस्ट उसका ऑपोजिट है। और जो टेन का फॉर्मूला है, कॉट का फॉर्मूला उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो साइन कॉस टेन, P इज फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B इज फॉर बेस। अब हम आते हैं बाकी आइडेंटिटीज पे। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, ये तो फॉर्मुलेज हो गए, रेशियोज के फॉर्मूले। जब हमें अननोन एंगल्स जो भी दिए होंगे या हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हम साइन कॉस टेन ये सब अगर फाइंड आउट करना तो हम ये सब फॉर्मुलेज वहाँ पे पुट करेंगे। अब हम आते हैं हमारे मेन फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी फॉर्म, पहले मैं तीन आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ जो मेन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये हमारी तीन मेन आइडेंटिटी हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होती हैं। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन आइडेंटिटी की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को, एक आइडेंटिटी को मैं तीन फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक तो फॉर्म ये गिवन है, अब इसके तो बाकी फॉर्म और बता देता हूँ। फिर वैसे ही इस आइडेंटिटी को मैं क्या कर सकता हूँ? अलग दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इस आइडेंटिटी को मैं अलग दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? बस मैं क्या करूंगा, जो हमारे टर्म्स हैं उनको ट्रांसपोज करता रहूंगा। चलो सबसे पहले हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यही रखता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस एक आइडेंटिटी से मैंने ये दो आइडेंटिटी फॉर्म कर ली। अब इस वाली आइडेंटिटी की बारी है। सेक स्क्वायर थीटा यहीं का यही है, टेन स्क्वायर थीटा को वहां ले गया तो माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर थीटा वहीं का वहीं है, मैंने 1 को वहां ले गया तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें देख लो, कोसेक वहीं का वहीं है, कॉट को वहां ले गया
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक वहीं का वहीं है, 1 को वहां ले गए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। 1 2 3, इससे दो अलग आइडेंटिटी बन गई, है वो सेम, बस हमने टर्म को क्या कर दिया है, यहां से यहां भेज दिया है। इसकी भी दो आइडेंटिटी बन गई और सेम इस आइडेंटिटी की भी ये दो अलग आइडेंटिटी बन गई। अब हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज आती हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। एक तो हो जाती है हमारी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, और जस्ट इसका ऑपोजिट करो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, कितनी आइडेंटिटीज पढ़ ली हमने, 1 2 3 4 और 5। अब इनके दो ब्रांचेस बना दिए, इनकी दो अलग ब्रांचेस बना दी और इसकी दो अलग ब्रांचेस, मतलब इसी आइडेंटिटी। अगर आपको 3 याद हो गई तो आप ये दो अपने आप बना सकते हो, ये याद हो गई तो ये दो अपने आप बना सकते हो, ये याद हो गई तो ये दो अपने आप बना सकते हो। एक लास्ट आइडेंटिटी हम देख लेते हैं जो कि यूज होती है। मैंने बताया था फॉर्मूले में साइन और कोसेक आपस में ऑपोजिट होते हैं, कॉस और सेक आपस में ऑपोजिट होते हैं, और टेन और कॉट आपस में ऑपोजिट होते हैं। फॉर्मूले भी इनके देख सकते हो आप कि p बाय एच, इसका h बाय पी, इसका b बाय एच, इसका h बाय पी, इसका p बाय बी और इसका b बाय पी। तो इनका रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। पहला क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। लास्ट क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने जितनी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में यूज होनी थी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा। फिर उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल का मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम बता दिया। फिर उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं वो हमने बता दिए। फिर साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, तो 1 2 3, ये चौथी, ये पांचवी, और बाकी ये रिलेशन उनके साइन कोसेक कॉसेक और टेन और कॉट में। आई होप आपको सभी आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।